हेलो, कैसे फ्रेंड। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ बातें शेयर करने जा रही थी आपके साथ कि अपने घर में मैं छोटी छोटी बचत कैसे करती हूँ, कैसे मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर पाती हूँ, जिससे उन्हें थोड़ी हेल्प हो जाती है। इस महंगाई के ज़माने में इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हो चुके हैं। इस महामारी यानी कोरोना के जाने के बाद इतनी आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ी हुई है कि 1 रुपया बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं एक एक रुपया एक एक दिन का करके जोड़ती हूँ और फिर उसका मैं क्या करती हूँ और उसे कहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ अपने घर को मैं। तो फ्रेंड, नंबर 1 बात आती है। सबसे पहले तो एक बात मेरी ये है कि मैं ना सिलाई करती हूँ। पहले सबकी करती थी, जैसे कोई सिलवाने आता था तो उसकी कर देती थी, लेकिन अब क्या है, अब नहीं करती हूँ, बस अपनी सिलाई करती हूँ। यही बहुत हो जाता है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है जो मैं किसी और की सिलाई कर पाऊँ। तो आप लगा सकते हो कि सिलाई का भी इस टाइम कितना महत्व है, यानी कितनी महंगाई सिलाई हमारे सूट की कपड़ों की जाती है। एक ब्लाउज के भी 100-150 रुपये से कम नहीं जाते और एक सिंपल से सूट के 200-250 रुपये आराम से यहाँ पर जाते हैं, यानी कि दिल्ली साइड में। आप सोच सकते हो अगर साल भर में भी इंसान 2-3 जोड़ी कपड़े तो बना ही लेता है, तो उसके पैसे रहे। एंड कभी साड़ी बना ले, कभी कुछ बना ले, कभी बच्चों के सिल दिए, कभी घर का छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो काफ़ी हद तक मैं उसमें भी सेविंग करती हूँ अपनी। मैं कभी भी टेलर के पास अपने कपड़े नहीं सिलाती हूँ। जितने कपड़े होते हैं मैं खुद सिलती हूँ अपने आप, अपनी मशीन से। और आपको पीछे दिख भी रही होगी, अभी भी मैं सिलाई कर रही थी। ये रखी है मशीन मेरी इधर, उसी से मैं सिलाई कर रही थी। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि आप जोड़ सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके भी साल भर में कितने पैसे हम बचा सकते हैं। और मैं तो काफ़ी समय से सिलाई करती हूँ। आप सोच सकते हो मैंने अब तक कितना पैसा बचा चुकी हूँ मैं अपने हस्बैंड का। और फिर उसका तो नंबर 2 बात आ जाती है फ्रेंड कि अब मैं इसके बाद जो होता है, जो घर का खर्च होता है, यानी कि जैसे बिजली हुई, पंखे, ये सब जो होते हैं समय के अनुसार चलाती हूँ। अगर मौसम ठंडा होता है तो एक पंखा चल जाता है, कूलर वगैरह नहीं चलाती हूँ। और अगर बाहर बैठते हैं, जैसे मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, तो यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, आप देख सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर बैठ जाते हैं दिन में तो काफ़ी अच्छी ठंड, यानी कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अंदर का पंखा, अंदर के सारे बंद कर देती हूँ मैं। इसके बाद जैसे बच्चे टीवी चलाते हैं तो बच्चों को भी समय देती हूँ टीवी देखने का, कि इतने समय तक आपको टीवी देखना है और इतने समय आपको पढ़ाई करनी है। यानी काफ़ी हद तक कुछ रुपए में बिजली बिल पर भी बचा लेती हूँ। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बचत करके हम थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गैस सिलेंडर, यानी कि गैस पर भी मैं कुछ रुपए बचा पाती हूँ अपने। काफ़ी महंगा इस टाइम सिलेंडर हो चुका है, 1000 का सिलेंडर है, थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा, कि मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन इतने का सिलेंडर अभी है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो हम खाना बनाते हैं उसका सब कुछ मैं पहले से मैनेज करके रख लेती हूँ। काट के सब्जियों को रख लेती हूँ, धो के, लहसुन प्याज वगैरह जो हमें डालना होता है वो सब मैं उसकी जो तैयारी पहले से करके रख लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड, जब मैं सब्जी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, दूध उबालती हूँ, तो बैठ के वहीं पे आराम से ध्यान से करती हूँ सब कुछ। और सब्जियों को ना मैं ढक के पकाती हूँ। ढक के पकाने से ये होता है कि हमारी सब्ज़ी जो होती है तो एकदम से पक जाती है। और अगर हम उघाड़ के, यानी कि खुला करके सब्ज़ी को बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा गैस वेस्ट होता है, सब्ज़ी काफ़ी समय ले लेती है बनने में। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से अपना गैस। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो उसमें भी पहले कपड़े भिगो के रखो अच्छे से। इसमें कंजूसी वाली कोई बात नहीं है, हर हाउस वाइफ, मैं तो कहती हूँ ऐसे करती होंगी। भाई जो नहीं करती हूँ पता नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ। कपड़े भिगोती हूँ, कपड़े भिगो के रख देती हूँ थोड़ी सी देर, 15-20 मिनट भिगो के रखे कपड़े। उसके बाद फिर आराम से उसे बैठकर आराम से उन कपड़ों को मैं अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कपड़े हमारे जल्दी से धुल जाते हैं और साबुन सरफ की भी काफ़ी बचत हो जाती है।
तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत बचत अपनी कर लेती हूँ उस हिसाब से। और साबुन को उठा के अलग साइड में रख देती हूँ, ये नहीं कि नल के नीचे साबुन छोड़ दिया और वो बेकार वेस्ट घुलता रहा। उसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़े बहुत पैसे अब बचा औरतों का खर्चा है ना, सब औरतें अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्च करती हैं और मैं भी करती हूँ, लेकिन हाँ इतना नहीं करती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा, जैसे काफ़ी प्राइस वाली चीज़ें खरीद लेना एंड बिन फालतू के ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करना, ज़्यादा सामान खरीद लेना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड ये तो करवा चौथ पे एक साड़ी लेती हूँ, खरीदती हूँ अच्छी सी जो भी खरीदी जाती है, या बीच बीच में मायके वगैरह जाते रहते हैं तो वहाँ से भी सूट मिल जाते हैं, या जैसे भी ये यानी कि ये है कि बहुत कम ज़्यादा मैं अपने लिए ख़रीदारी करती हूँ। और वो भी प्राइस में, ऐसे प्राइस में ख़रीदारी करती हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और चीज़ों को ख़रीदती हूँ अच्छे तरीके से, मोल भाव करके ख़रीदती हूँ। ये नहीं है कि चीज़ पसंद आई और काफ़ी प्राइस हैं उसके और दुकानदार ने काफ़ी प्राइस बोल दी और मैंने उसे उठा के ले आई, तो ऐसा भी नहीं है। पहले अच्छे तरीके से कपड़े को देखती हूँ, सामानों को देखती हूँ, फिर मुझे जो उसका प्राइस यानी कि जो कीमत उनकी सही लगती है फिर मैं वही दे देती हूँ। यानी कि यहाँ पर भी मैं सोच समझ के चलती हूँ, ये नहीं कि हाँ बस चीज़ पसंद आई और ले ली चाहे कितनी भी महंगी हो। तो यहाँ पर भी मैं थोड़े बहुत बचत करती हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड एक छोटी सी चिड़िया है, यानी कि एक छोटी सी चिड़िया बोल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है इसकी आवाज़ बोलते हुए। उसके बाद बात आ जाती है हम स्कूल पर, यानी कि बच्चों का जो स्कूल है उसमें मैं कैसे बचत करती हूँ थोड़ी बहुत। तो उसमें फ्रेंड ये होता है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं मेरे, जो मैं स्कूल में देती हूँ तो पेंसिल दे देती हूँ लिखने के लिए। कच्ची जो पेंसिल होती है 5 रुपए की एक पेंसिल आती है, 2 बच्चे हैं मेरे तो दोनों स्कूल जाते हैं, तो दोनों को पेंसिल देती हूँ स्कूल में लिखने के लिए। और अगर वो घर पर मैं उन्हें रफ कायदे कराती हूँ या ट्यूशन वगैरह का कायदे कराती हूँ तो वो पेन से कराती हूँ। इससे ये होता है कि 3-3 रुपए वाले जो पेन आते हैं वो दोनों को एक एक पेन दे देती हूँ लेके, तो पेन एकदम से ख़त्म नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक वो चला लेती हैं। और पेंसिल जो होती है उसे छील छील के छोटा कर देती हैं। तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी हद तक ध्यान रखती हूँ कि किस तरीके से बच्चों को मैनेज किया जाए। तो फ्रेंड और सब्जी की बात आती है, फिर सब्जी पर भी काफ़ी, आजकल सब्जियाँ इतनी महंगी, सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा कीमत बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो सब्जी ऐसे होता है फ्रेंड कि जैसे सब्जी हम लेने गए, वैसे तो मैं लेके नहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, लेकिन उनसे भी मैं बोलती हूँ कि सब्जी का थोड़ा हिसाब से लेके आना। ये नहीं कि ज़्यादा सब्जी ला के रख ली और सूखी सब्जी हो गई या गल गई सड़ गई सब्जी बाहर फेंक दी ऐसे ही, या फिर ज़्यादा सब्जी बना ली, खूब सब्जी बना ली भर भर के और उसके बाद खा नहीं पाए, उस हिसाब से फिर मैं भी वो वहाँ पे भी मैनेज करती हूँ। थोड़ी सब्जी बनाती हूँ हिसाब से, चाहे दिन में 2 बार बन जाए सब्जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिसाब से बनाती हूँ। और सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सीजन में सब्जियाँ बिकती हैं उन्हीं का ज़्यादा उपयोग करती हूँ। जैसे इस टाइम जैसे लौकी बिक रही है, भिंडी है, करेले हैं, ये सब चीज़ें इस टाइम पे जैसे सब्जी बिक रही हैं, क्योंकि बरसात का मौसम लगा हुआ है, आजकल बरसात होने भी लगी है, बारिश खूब झमाझम पड़ रही है आजकल। तो वही मैं सब जो सीज़न की सब्जियां होती हैं थोड़ी कम प्राइस वाली होती हैं वो मंगवाती हूँ। ये नहीं है कि अगर सीज़न में लौकी बिक रही हैं और करेले बिक रहे हैं, भिंडी बिक रहे हैं, तो मैं उसमें जाके खूब महंगी महंगी ब्रोकली, मशरूम एंड गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें मंगवाऊँ जो काफ़ी, जो जिनका सीज़न नहीं होता है, तो वो सब्ज़ी काफ़ी महंगी मिलती है। इन चीज़ों का भी विशेष रूप से मैं ध्यान रखती हूँ। और रही एक बात और है बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को दुकान पे भेजना होता है, जैसे अनसंट चीज़ें बनाते हैं घर में, मैक्रोनी बनाना, पास्ता बनाना, ये सब चीज़ें, मैगी बनाना, ये सब चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि एक तो इनसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और नंबर 2 बात ये होता है कि पैसा वेस्ट जाता है। ना तो इनसे भूख शांत होती है और ना ही इनसे हेल्थ सही रहती है हमारी। इससे तो ये भी मैं अपने घर में काफ़ी कम बनाती हूँ और बच्चों को मैं दुकान पर अपने नहीं जाने देती हूँ। यहाँ तक की बात है दुकान पास में है लेकिन मैं बच्चों को दुकान पे नहीं जाने देती हूँ अपने। उससे ये होता है कि जब डेली डेली बच्चे दुकान पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे, अभी दुकान पे ये नया आइटम आया है, अभी ये नया आइटम आया खाने का, खेलने का, तो ना तो बच्चे देखेंगे और ना ही डिमांड करेंगे। ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों पर खर्च नहीं करती हूँ,
जब मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह सुबह दुकान पे दूध लेने या उनके खाने के लिए नाश्ता वगैरह, जो बिस्कुट पापे नमकीन जो भी होते हैं, नमकीन इकट्ठा आ जाती है, लेकिन जो पापे वगैरह होते हैं, रस जिन्हें कहते हैं खाने के लिए, वो सब रहते हैं, तो वो डेली लेके आते हैं। तो जब वे दुकान पे जाते हैं, उधर से ड्यूटी समय से आते हैं, तो बच्चों से मैं बोल देती हूँ जो तुम्हें मंगाना है अपने पापा से बोल दो, लेके उधर से आ जाएंगे। तो जो बच्चे बोल देते हैं मेरे, हमारे हस्बैंड उन्हें ला के देते हैं। ये नहीं है कि बच्चों को मैं प्यार नहीं करती हूँ, उनकी केयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड, ये बात सही है कि मैं जो ना उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मुझे ये रहता है कि कहीं ये चीज़ खाने से बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ेगा डॉक्टर पे जाएंगे तो हुआ ना लॉस, कितना सारा लॉस हुआ। स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर पे जाते हैं, और डॉक्टरों की फीस काफ़ी महंगी होती है, आप सभी को पता है फ्रेंड। तो वही इन सब चीज़ों को मैं सोच समझ के चलती हूँ पहले से ही। बरसात का मौसम है और इस समय बच्चों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को जैसे कोल्ड ड्रिंक हुई, दुकानों से कोल्ड ड्रिंक लाना, रोज़ रोज़ समोसे मार्केट से मंगवाना, पिज्ज़ा बर्गर मंगवाना, तो ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करती हूँ। उसकी जगह क्या होता है कि कभी याद महीने भर में एक आध कोल्ड ड्रिंक कभी आए, तो वो मैं कह नहीं सकती, कभी कभी मन हो जाता है तो लेके आ जाते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन चौथे दिन ये मेरे घर में नहीं आता है। तो अगर मेरे बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं तो मैं लगभग सारी चीज़ें घर पे बना लेती हूँ फ्रेंड। तो वही भी कोशिश करती हूँ कि समोसा या पिज्ज़ा वगैरह मैं अपने घर पे बना के बच्चों को दूँ, लेकिन इग्नोर करती हूँ, ज़्यादातर टालने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुई, इसका भी पैसा वेस्ट जाता है, तो ये भी पैसा बचता ही है। आप लोग कहीं भी सोचो, थोड़ा बहुत तो पैसा हमारा बचता ही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपने बच्चों की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ एंड उनकी डिमांड का भी ध्यान रखती हूँ। जो चीज़ उन्हें मंगवानी होती है मैं फ़ोन करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड दुकान से आते हैं या सुबह में दुकान से जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, तब मेरे बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें वो ला के रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। ग्लूकॉन डी का यूज करते हैं ज़्यादातर फ्रेंड, हम बच्चों को ग्लूकॉन डी में देना पसंद करती हूँ ताकि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे। और जैसे ये होता है कि हॉर्लिक्स वगैरह होता है, ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को देना पसंद करती हूँ। जैसे खाने में रायता बना दिया, कभी कढ़ी बना दी, ये सब चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो सब चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड, यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि थोड़ी थोड़ी बचत करके भी हम हाउसवाइफ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। और मेकअप भी फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं खरीदती हूँ। 20 रुपये वाले लिपस्टिक आती है वो खरीदती हूँ। बिंदी के पत्ते आ जाते हैं 10-5 रुपये वाली डिब्बी आ जाती है, यही सब चीज़ें मैं खरीदती हूँ। और मेन बात है कि अपने चेहरे की केयर मैं नेचुरल चीज़ों से कर लेती हूँ, जैसे एलोवेरा लगा लिया, और कभी कभी घर में जो हमारे सामान रखे रहते हैं, जैसे बेसन दही मिला के लगा लिया, शहद मिला के लगा लिया, या मतलब कि कुछ भी घर में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। बाहर से महंगी महंगी चीज़ें नहीं लेके आती हूँ। अपनी हेयर केयर भी घर पर रसोई में जो मिलने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं से ज़्यादा अपनी हेयर केयर करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में देखते भी होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड हर हाउस वाइफ को ये सब सोच समझ के चलना चाहिए, हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। और जो फ्रेंड पैसे बच जाते हैं वो पैसे मैं इतने बचा लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों की, यानी कि थोड़े बहुत पैसे और डालकर मैं अपने बच्चों की फ़ीस भर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ज़्यादा फीस नहीं है मेरे बच्चों की। तो लेकिन इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में है, ये भी नहीं है कि हाँ अच्छे स्कूल में नहीं, भी बच्चों के भविष्य के साथ में यही सब चीज़ें सोच समझ के मैं चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आके दीजिए टाटा।